चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न को देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक, थोड़ा सा जो विद्यार्थी त्रिकोणमिति में शामिल यहाँ न हुए होंगे उन लोग विद्यार्थी थोड़ा सा ट्रिपलेट को याद करना है। 2-4 को ट्रिपलेट लिखा देते हैं। तीन 4 का ट्रिपलेट 5, 6 8 का ट्रिपलेट 10, 5 12 का ट्रिपलेट 13, उसके बाद 15 7 का 17, 15 8 25 4 9, ठीक, 20 21 का ट्रिपलेट 29 और 24 10 का ट्रिपलेट 26, 7 24 7 24 25। बस इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। इतना को हम जो है ना, इतना ट्रिपलेट को हम अभी इसमें यूज करेंगे। कोई किसी को ज़रूरत पड़ जाएगा हमको, ठीक। पाइथागोरस पर में पूछते हैं ना, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर का, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9वें से इस चीज़ को पढ़ना है। इसे डिस्टर्ब ना होता है, डिस्टर्ब होता है तो बोलिएगा, इसको ई में टांग देंगे। 3 4 का ट्रिपलेट 5, 6 8 का ट्रिपलेट 10, 5 12 का 13, 15 8 का 17, 20 21 का 29, 24 10 का 26, 7 24 का 25। जनरली इतना याद रखना है, और है बहुत सारा है। इसको रटाना मारना है। ये इस पर काम करते करते जो है ना, काम करेंगे ना, सब पर याद हो जाएगा अपने। 1-2 बार पढ़ लेना इसे। इसको मिटाएं आप, चाहे ना मिटाएंगे, साइड में बनाते हैं। देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात देखिए, रेशियो दे दिया है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 9 और 7, 9 और 7। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे दिया है 9 और 7। इसको थोड़ा सा x मान लेते हैं का। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 252, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो 963 x स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है यहाँ। क्षेत्रफल ऐसे क्षेत्रफल कितना 63 x स्क्वायर, वैसे क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 252 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 63 में कितना से गुना करेंगे 252, 4। x स्क्वायर का मान हो गया 4, तो x का मान कितना 2। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि लंबाई कितना 18 और चौड़ाई 14। तो पूछता है क्या, ये सब सेंटीमीटर में है। परिमाप बोलता है, आप नहीं सब बोलिए, आयत का परिमाप क्या। हाँ, इसका परिमाप बोलता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 18 और 14 32, 32 दूना 64 सेंटीमीटर।
यही आंसर हो गया। परिमाप बोलता है तब परिमाप होता है आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, पहले लिखा दिए हैं। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को बराबर कर दिए। अभी थोड़ा आसान लगेगा, कम से कम 50-60 प्रश्न तक थोड़ा लगेगा। समझ में आ रहा है आर्यन? आप मधुरंजन, आपको समझ में आ रहा है ना? बरुंजय, आए कहाँ पढ़ाने जाते हैं आप? पढ़ाने कहाँ जाते हैं? कहाँ? अच्छा, अपना क्लास खोले हुए हैं। क्लास का नाम? ओ, अब क्लास इधर अपेक्स के इधर भी कोचिंग चलता है ना? पैरामाउंट डड़ में क्या है का? बड्डी, लेकिन वो लाइन में कोचिंग है। पैरामाउंट ताऊ बहुत यहाँ क्लास इतना ही है ना। गो में तो क्लास के भरमार है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 स्क्वायर सेंटीमीटर, 252 वर्ग सेंटीमीटर। अब बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 9 और 7, 9x और 7। लंबाई को 9x मान लिए, चौड़ाई को 7x का, तो क्षेत्रफल कितना? 963 स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे लंबाई चौड़ाई को, क्षेत्रफल इतना। अब क्षेत्रफल ओरिजिनल दिया हुआ है कितना? इतना। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को इक्वेट कर दिए, तो x स्क्वायर का मान 4, तो x बराबर 2। अब यहाँ x का मान 2 पुट करेंगे तो 9 दूना 18। क्लियर हो गया कि लंबाई 18 और चौड़ाई कितना? 14। तब बोलता है परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 एल प्लस बी को जोड़िएगा, दोनों के जोड़ेंगे 14 और 18 32, तो 32 दूना 64 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर देखिए प्रश्न। एक आयत की परिमिति कितनी होगी? देखिए, एक आयत की परिमिति ये बोल दिया है, परिमाप। एक आयत की परिमाप कितना होगा? कितना, ये पूछ दिया है। तो ये होता है क्या? 2 इंटू एल प्लस बी। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि एल और बी का मान निकाल के इसमें डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक आयत की परिमाप कितनी होगी? एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण 26 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ ट्रिपलेट का यूज करेंगे। आयत पहले बना देते हैं, अभी शुरू बनाएंगे और फिर बाद में डायरेक्ट हम लिखेंगे। आयत का विकर्ण होता ही है कोना कोनी, कोना कोनी विकर्ण। एक भुजा 10 सेंटीमीटर, एक भुजा 10 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं थोड़ा सा मने मन। अब विकर्ण दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, तो अभी हम लिखवाएं कि 26 से 10 का ट्रिपलेट कितना? 24। क्लियर हुआ कि ना? अभी हम ट्रिपलेट लिखवाएं, अभी हम ट्रिपलेट लिखवाएं कि 26 और 10 का ट्रिपलेट कितना? 24। यहाँ से निकाले का जरूरत नहीं, यहाँ से अपने से आ गया कि लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप देख लीजिए, 2 इंटू 24 से 10 34 और 34 दूना 68 सेंटीमीटर। आंसर का परिमाप बोलता है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। एल और बी मिल गया। ट्रिपलेट को यूज करेंगे, ऐसा ही ट्रिपलेट को हम यूज करेंगे। मिटाएं इसको।
एक आयत का परिमाप कितना होगा जिसका विकर्ण दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और एक भुजा, आयत की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 10 और 26, 10 और 26 किसका ट्रिपलेट? 24 का। 24 क्या? अब थोड़ा सा मन में थोड़ा सा प्रश्न उठेगा का कि सर ये जो 10 यहाँ चौड़ाईवा माने तो 10 लंबाईवा भी तो मान सकते थे। तब सोचिए 26 किसका किसका ट्रिपलेट होता है, थोड़ा माइंड में लगाना है का 10 और 24 का। तो जब भी बड़का होगा 10 छोटका भुजा होगा तब ना बड़का होगा 24, तब ना 26 हो गया है ट्रिपलेट। तब बुझ जाना है का। तीसरा नंबर देखिए प्रश्न, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। आयताकार प्लॉट है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 8 और 5। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8 और 5 है यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो। देखिए चौड़ाई ई वाला ई एकरा से 60 मीटर कम हो। अनुपात में अनुपात कितना कम हो रहा है देखिए था, अनुपात में अनुपात 3 कम हो रहा है। अब मीटर में कितना 60, तो अनुपात 1 का मान कितना 20, तो अनुपात 8 का मान कितना 160, अनुपात 5 का मान कितना 100। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मेरा लंबाई जो है 160 मीटर और चौड़ाई जो है 100 मीटर। तो प्लॉट की परिमाप कितना होगा? परिमाप बोलता है आयताकार है 2 × L + B, L + B, L 160 अब B कितना 100, तो कितना 260, 260 26 दूना 52, 520 मीटर हो गया। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ई नंबर आंसर। अब दिक्कत ना होगा, बगल में जो है ना हॉल बन रहा है, सेट टूट चलेगा ना तो डबल भी सेट चल सकता है। एसएससी जीडी वाला विद्यार्थी को उधर भेज देंगे कि उधर जाके सेट लगाते रहिए, एमटीएस वाला इधर रहिए, सीएचएसएल वाले। हॉल पूरा सब अपने हैं। सब अपना है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब। इतना जमीन रहता ना तो गोह का किंग रहते हैं। तनी जमीन है मकान मालिक है, ऐसा ऐसा जगह बहुत जगह रोड पर उनका है। देखते हैं कैसे एकदम सीधा नींद कर रहते हैं, लगते हैं कितना प्रॉपर्टी वाला आदमी है। हाँ बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है। देखिए एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 8:5। ठीक, लंबाई अनुपात में अनुपात 8, चौड़ाई अनुपात में अनुपात 5। यहाँ से अब बोला है लैंग्वेज में कि चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है। 60 मीटर कम है। अनुपात में अनुपात देख लेते हैं कितना कम है 3, और मीटर में कितना कम 60, तो दोनों तो बराबर है। अनुपात 3 का मान 60, तो अनुपात 1 का मान कितना 20, तो अनुपात 8 का मान 160, अनुपात 5 का मान 100। तब बोलता है परिमाप, तब परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। 2 × L + B, L + B को जोड़े तो 160 और 100 260, 260 में 2 से गुना करेंगे तो 520 मीटर।
चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई की चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तनी फिगर थोड़ा सा बता देते हैं, फिगर बना के। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से चौड़ाई है, चौड़ाई को हम मान लिए, चौड़ाई को x मीटर हम मान लिए अपने से, चौड़ाई को हम x मीटर मान लिए, तो लंबाई बोला है कि चौड़ाई से कितना ज़्यादा है 48 मीटर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि लंबाई जो होगा x प्लस 48 मीटर, क्लियर हो गया। अब बोलता है कि इसका परिमाप 800 मीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 800 मीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल पूछा है प्रश्न में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आ जाएगा चौड़ाई आ जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो ना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं, परिमाप होता है क्या 2 × L + B। अभी हम लिखेंगे बढ़िया से, अभी फार्मूला लिखेंगे, बाद में हम फार्मूला ना लिखेंगे। L कितना x + 48 प्लस x का मान कितना 800, यहाँ से काटते हैं 400। अब देखिए यहाँ x से x 2x, अब 48 होने जाके घट जाएगा कितना 352, 352 और 352 में 2 से भागा देंगे तो कितना 176 ना है ना। हाँ ठीक 176, ठीक 176। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि चौड़ाई कितना मेरा आ गया 176 मीटर, और लंबाई कितना होगा 176 प्लस 48, 176 और 48, 8 6 14, 7 4 11, 1 12, 1 1 2, 224 मीटर, ठीक 224 मीटर। तो बोला है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 224 गुना कितना 176। अब इकाई स्थान से थोड़ा धरते हैं, इकाई अंक से देखिए, पकड़ रहे हैं इसको। यहाँ 6 चौका 24, खाली देख लीजिए। तो इनमें से कोई नहीं आंसर है, इनमें से कोई नहीं है, देखिए था पहला नंबर धरा गया है 4 का 1, ठीक 4 का 1 इकाई अंक से धर लेना है। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ना देगा, कोई देवे ना करेगा। इनमें तो 5 को लगल है, बैंक पीओ वाला प्रश्न है तो 5 को पर रहबे करेगा ऑप्शन। बैंक पीओ में पूछा है, तो उसमें 5 को रहता है ऑप्शन। 224 में 176 से गुना कर दीजिए, तो गुना कैला के बाद 39,424, 39,424 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अब सेंटीमीटर में रहता तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर का। यूट्यूब पर जो है ना वीडियो एक दिन गैप करके डालेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाई ना करना होता है तो टाइम डेली डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज जिसे कल ना डाले तो आज डालेंगे, एक दिन गैप करके, एक दिन गैप करके कंटिन्यू। जो विद्यार्थी को बेसिक छूटा हुआ है यूट्यूब पर बेसिक देखेंगे। आप मधुरंजन देखते हैं, देखना है आप गोल्डन, आप देखते हैं बेसिक पढ़ल है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना आरती? क्या उन लोग के कहाँ छोड़ दिए आप?
देखिए फिर से इसको बकते हैं थोड़ा सा। एक आयत का लंबाई बोला है कि चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। लंबाई बोला है, लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई को हम x मान लिए, x मीटर मान लिए, तो लंबाई बोला है कि 48 मीटर अधिक है, तो लंबाई x + 48 हो जाएगा। अब बोला है कि परिमाप 800 मीटर है। परिमाप हम जानते हैं कि 2 × L + B होता है। अब परिमाप दिया है 800, तो यहाँ से x को फ्री किए तो 176, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि चौड़ाई मेरा 176 और लंबाई कितना 176 + 48 को ऐड करेंगे तब होगा तो 224 मीटर। तब बोलता है क्षेत्रफल कितना, तो क्षेत्रफल देख लीजिए, दोनों को गुना करला के बाद कितना आंसर आता है। इकाई अंक 6 चौका 24, एक ही ऑप्शन में चारों है इकाई अंक स्थान पे, इकाई अंक स्थान से धरना है 6 चौका 24, एक ही ऑप्शन में धरा गया 1 नंबर। पाँच नंबर प्रश्न देखिए। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमिएगा तो यहां से क्लियर हो गया कि आप परिमाप को घूम सकते हैं। परिमाप ही बाउंड्री होता है, ये परिमाप होता है, यही चारों ओर ऐसी ना घूमिएगा। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मने मन थोड़ा सा बुझना है कि 6 किलोमीटर टोटल जो दूरी हुआ वो परिमाप का काम करेगा कि ना, बुझिए 6 किलोमीटर जो दूरी हुआ, 6 किलोमीटर दूरी हुआ वो परिमाप का काम करेगा। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय किया, 6 किलोमीटर की दूरी तय किया, चारों ओर घुमा तो 6 किलोमीटर की दूरी तय किया, यानी परिमाप उसका हो गया 6 किलोमीटर। तब परिमाप होता है क्या, 2 × L + B बराबर कितना 6, तो यहाँ से L + B का मान कितना 3, A + B का मान हो गया 3 किलोमीटर। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो, क्षेत्रफल देखिए L × B का मान दिया है 2 वर्ग किलोमीटर, L × B का मान दिया है 2 वर्ग किलोमीटर हो, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर, लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। अब यहाँ से बाई ऑप्शन L का क्या मान रखे, B का क्या मान रखे कि 3 आ जाए, वही मनवा यहाँ रखे तो 2 आ जाए, वही मनवा यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 2 1। देखिए L का मान यदि 2 रखते हैं और B का मान 1, तो 2 अब 1 3, यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि लंबाई 2 और चौड़ाई 1, तो 1 किलोमीटर आंसर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना 1 किलोमीटर। यहाँ के बाद बनाइएगा ना बाई ऑप्शन। आज लेकिन बहुत कम विद्यार्थी लोग आए हैं, कुछ फेस्टिवल वगैरह है कहाँ, आज फेस्टिवल है कहाँ। अब तो फेस्टिवल खत्म हो गया, अब सीधे होली आएगा। हाँ फेस्टिवल था छठ के पहले, भैया दूज तो भैया तीज कोची सब था। उसके पहले सावन का सोमवारी, अब एक तुरी सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा में छुट्टी ना देते हैं क्योंकि सरस्वती पूजा यहाँ मनता भी ना है मनाते हैं सरस्वती पूजा देखिए गो में कितना लहसुन मनाते हैं। जितना बिहार का भोजपुरी गाना अश्लील गाना है सब बजता है सरस्वती पूजा के दिन।
जितना लॉन्च करेगा इस साल का, जितना अश्लील गाना है सब वही दिन बजेगा। अब गाना बजा, सरस्वती पूजा मन गया। सिक्स नंबर प्रश्न देखिए। आशीष कहें रेडी है ना आशीष? छः नंबर देखिए प्रश्न। देखिए मेंसुरेशन जो है ना, ये वीडियो जो है ना अपलोड कर देंगे, जो विद्यार्थी को छूट जाएगा तो देख लीजिएगा वीडियो में। कहाँ ऐसे तो बहुत वहाँ भी अपलोड करना पड़ता है, घर से भी। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, आयत की देखिए लंबाई दिया हुआ है, लंबाई और परिमाप, आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो, आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो 5:16। एक थोड़ा सा मान लेते हैं, कहाँ कोई दिक्कत ना है। आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो इतना दिया हुआ है 5:16। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बोलता है। देखिए निकालने के लिए बोलता है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकालने के लिए बोलता है। तब सोचिए तो जरा, परिमाप बराबर होता है क्या? परिमाप बराबर 2 × L+B। परिमाप मेरा जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख रहे हैं। 16x दिया हुआ है, 2 × L भी दिया हुआ है, कितना 5x। चौड़ाई हमको ना देना है, चौड़ाई निकालना है। यहाँ से 8 बार में कट जाएगा 8x, 8x में से 5x चल गया तो कितना, b बराबर कितना 3x। और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछता है, तो लंबाई मेरा 5x और चौड़ाई कितना अभी आया 3x। एक से x गायब कर देंगे तब 5:3। यही आंसर। मैथ बनाते बनाते फार्मूला याद हो जाना चाहिए। सारा जितना कॉन्सेप्ट दिए हैं सब पर काम करेंगे, अपने याद हो जाएगा। इंग्लिश आप लोग को पढ़ के आए हैं रिंकी? इंग्लिश से सॉल्यूशन हो गया कृषान? इंग्लिश तो अपने से ना करता है, किया है ना, अपने से पूरा दम लगाना है, ना दिल है उसे काम। अरे याद ना मोबाइल चल गया, जब मोबाइल ना था तब कैसे लोग नौकरी ले लेते थे, उसमें और मेहनत करते थे। डिक्शनरी, भार्गव डिक्शनरी मोटका वाला रखते थे। हम लोग को खुद याद है, तो हम इंटर में पढ़ते थे, तो पहली बार जब गांव से निकले इंग्लिश मीडियम में मिला सब चीज़, फिजिक्स और केमिस्ट्री, शब्द यहाँ लिखाया जाता था दर्पण, तब ब्रैकेट में मिरर लिखते थे, वहाँ ब्रैकेट में दर्पण नहीं लिखना पड़ता था, मिरर लिखाया तो मिरर का इंग्लिश में सारा चीज़। तो भार्गव डिक्शनरी मोटका वाला रखते थे, ओकरा में से खोजते थे डायमेंशन में कहाँ होता है, तो बीमा नज़र आता था, बीमा। ऐसे कर करके काम कर करके फिर ठीक हो गया। फिर अच्छा इंग्लिश लगता था, हिंदी फिर खराब लगता था। कोई कॉपी में हिंदी लिख देता था तो उसको डांटते थे कि हिंदी का हला लिख देता मेरा कॉपी में, उसको डांटते भी थे कि कितना खराब लग रहा है, से हिंदी लिखा हुआ है, से इंग्लिश अच्छा लगता है। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश आसान है। हिंदी में देखते हैं कोई कोई दिल रहता है, इतना टेढ़ रहता है नाम ना कि मैंने तब प्रशिक्षु लिख ले हैं, उसका एजुकेटेड होगा, एजुकेटेड इंग्लिश में शिक्षित। प्रशिक्षु ना, सॉरी प्रशिक्षु मैंने क्या, प्रशिक्षण देने वाला ना, ट्रेनर ना होगा प्रशिक्षु, प्रशिक्षु ट्रेनर होगा, प्रशिक्षु ट्रेनर। देखिए लंबाई कितना, लंबाई और परिमाप का रेशियो 5:16 दिया हुआ है। लंबाई 5x और परिमाप 16x। परिमाप बराबर हम जानते हैं कि 2 × L+B, परिमाप 16x बराबर 2 × 5x + b। b को यहाँ से फ्री किए तो 3x। बोलता है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होगा, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो
लंबाई 5x और चौड़ाई 3x, x के कैंसिल आउट, 5 3। एक प्रश्न और, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। फिर वही वाला प्रश्न आ गया, पीछे वाला। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई को देखिए हम x सेंटीमीटर मान लिए, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर हम मान लिए, 1 सेंटीमीटर मान लिए। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई कितना है, x प्लस 1 सेंटीमीटर, तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल, फिर पूछता है L गुने B का मान, क्षेत्रफल बोलता है, क्षेत्रफल पूछता है, यानी L गुना B का मान पूछता है। अब परिमाप दिया हुआ है 2 इंटू L का मान x प्लस 1, अब B का मान कितना x, अब बराबर कितना 14, यहाँ से काटेंगे तो 7, 2x प्लस 1 बराबर 7, तो 2x बराबर कितना 6, तो x बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हो गया 3, आई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना 12। प्रश्न नंबर 7 था। डेरा पर और बनाना है, 8 से डेरा पर बनाना है, बाकी तो लाइनें से मेरा कर्तव्य है, सो करबे करेंगे, आज रहने देते हैं।